फ़िलहाल का जो टाइम चल रहा है पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, बल्कि आप ये मान कर चलिए कि बहुत ही नाजुक समय चल रहा है। क्योंकि वेडनेसडे को आरबीआई की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन आई थी, उस नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी है। यहाँ तक कि इन्वेस्टर्स भी परेशान हैं और दूसरी तरफ उनके जो कस्टमर पेटीएम पेमेंट बैंक के जो कस्टमर हैं, उसके बाद उसके जो भी यूज़र्स हैं यूपीआई वगैरह का जो यूज़ वगैरह करते हैं, ये सारे के सारे लोग परेशान हैं। ऐसे में हम ख़ास तौर से जो बात करने वाले हैं स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए, और ख़ास तौर से पेटीएम पेमेंट और पेटीएम मनी जो है एप्लीकेशन जहां से हम म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन 4 मुद्दों पर हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे, आप लोगों ने देख लिया होगा, अखबार वगैरह में पढ़ लिया होगा, लेकिन अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है। वो सारे कन्फ्यूज़न आज की इस वीडियो में आपको दूर हो जाएगी। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए वेडनेसडे को, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वेडनेसडे को आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर हमला बोला गया आरबीआई की तरफ से, और कहा कि भाई तुम हमारे रेगुलेशन का उल्लंघन कर रहे हो, मतलब हमारा जो भी रेगुलेशन है उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से हम आपको बैन करते हैं। मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक को बैन कर दिया। अच्छा, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पेटीएम के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। 12 मार्च 2022 को भी ये कहानी हुई थी, लेकिन उस टाइम पे एक रिस्ट्रिक्शन दिया था आरबीआई ने, लेकिन उसके बाद सारी कहानी जैसे चल रही थी, एक ये कह लीजिए ना कि मौका दिया गया था, सुधरने का जो मौका देते हैं ना, वही मौका मिला हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी पेटीएम ने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, जैसे उसके पहले की कंडीशन थी। उसके बाद मतलब 12 मार्च 2022 के बाद भी आरबीआई ने कहा, उसके बाद भी वही कंडीशन रहा, तो ये दूसरी मर्तबा था। तो इसलिए आरबीआई ने डायरेक्ट इस मर्तबा बैन ही कर दिया है। ऐसा नहीं कि आरबीआई ने डायरेक्ट देखा, गलती को पकड़ा और बैन कर दिया, ऐसा नहीं होता है। देखिए किसी भी सेक्टर इंडस्ट्री में हो, डायरेक्ट उसको आप बैन नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं। पहले एक नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है, एक रेगुलेशन होता है, उस रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पेटीएम ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हाँ मेरी तरफ से गलती हुई है, कई सारे ऐसे रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो नहीं किया है। अब देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स परेशान हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई पेटीएम मनी जो एक एप्लीकेशन है, जहाँ पर उस एप्लीकेशन के ज़रिए हम म्यूचुअल फंड वगैरह में अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, उन चीज़ों को लेकर परेशान है कि हमारा पैसे सेफ़ है या नहीं है। हमने उस एप्लीकेशन का यूज़ करके म्यूचुअल फंड वगैरह में अपने पैसे लगाए हुए हैं, इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं, तो बिल्कुल आपका इन्वेस्टमेंट 100 to 10% सेफ़ है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लीजिए, सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। आरबीआई ने जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है या बैन किया है, जो भी कह लीजिए आप, जो भी कर्म किया है आरबीआई ने किया है, किसके ऊपर किया है? पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर क्या है। और बैंक जो भी है इंडिया के अंदर वो आरबीआई के अंडर में आता है, जबकि वहीं पर पेटीएम मनी की अगर बात की जाए तो वो आरबीआई उसको कंट्रोल नहीं कर रही है, उसको सेबी कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक को बैंड करने की नोटिफिकेशन आई है, किसकी तरफ से? आरबीआई की तरफ से। सेबी की तरफ से पेटीएम मनी जो कि ब्रोकर एप्लीकेशन है, उसके लिए कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पेटीएम की जो दूसरी सुविधाएं हैं, जो दूसरी सर्विसें हैं, वो जिस तरीके से चल रही है वो चलती रहेगी। सिर्फ बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़ी हुई जो भी सुविधाएं हैं वहाँ पर प्रॉब्लम है। डिपॉजिट, क्रेडिट, ये सारी चीज़, यूपीआई वगैरह, वो सारा कुछ बंद है। और 29 फरवरी 2024 के बाद बिल्कुल ही पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो जाएगा। अब देखिए पेटीएम के स्टॉक की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, और देखिए गिरावट होती ही है। अब देखिए आप पेटीएम मनी को लेकर भी बहुत सारे लोग जो यूज़ करने के बारे में सोच रहे थे वो भी यूज़ नहीं करेंगे, पेटीएम मनी ऐप को भी नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर कहीं पर जड़ में ही प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो फिर लोग उसके थोड़े वैल्यू डाउन हो जाते हैं लोगों की नज़र में, तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम लगने लगता है लोगों को। जैसे कि अभी हमारे को लग रहा है, आपको लग रहा है, उसके शेयर्स के प्राइस बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, बहुत ज़्यादा गिर गए, मतलब 20% के हिसाब से, रोज़ के हिसाब से गिर रहे हैं। तो आप सोचिए ना कितनी बुरी गिरावट हो रही है पेटीएम के शेयर्स में। म्यूचुअल फंड वगैरह में भी कुछ असर पड़े हैं, लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड में आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो जिस भी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके स्टॉक होल्डिंग्स में सिर्फ पेटीएम के शेयर्स नहीं होंगे, ये आप भी जानते हैं। बहुत सारे शेयर्स होंगे, बहुत सारे सेक्टर्स होंगे,
कई सारी इंडस्ट्रीज़ होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करा हुआ है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कमेंट भी आया हुआ था लगभग सुरेंद्र सर का, तो उन्होंने पूछा था मुझे इसके बारे में कि भाई ऐसा ऐसा है, अभी गिरावट हो रही है, मतलब पेटीएम का ऐसा ऐसा सीन चल रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है मेरे म्यूचुअल फंड में। तो मैंने उनको जवाब भी दिया है कि नहीं, म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। थोड़ी देर के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि गिरावट हो रही है तो टेम्प्रोरी तौर पे है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप पेटीएम के स्टॉक में होते डायरेक्ट अगर आप स्टॉक में होते तो आपका पैसा पर्टिकुलर एक स्टॉक में रहता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता था। लेकिन म्यूचुअल फंड की कहानी अलग है, वो तो आप समझ ही रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बिल्कुल आपका दिल इत्मीनान हो जाए, इसलिए एक बात मैं और भी कहता हूँ। देखिए, पेटीएम मनी हो या फिर ग्रो हो, एंजल वन हो, अप स्टॉक्स हो, किसी भी ऐप के ज़रिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में पैसे लगाते हैं, तो वो पैसे जहाँ पर भी आप लगाते हैं, जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या जिस भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस कंपनी के पास वो पैसे पहुंच जाता है। जैसे निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में आपने निवेश कर दिया या फिर एसबीआई के ब्लू चिप फंड में आपने निवेश कर दिया, तो आपने ग्रो के ज़रिए किया हो, अप स्टॉक के ज़रिए, एंजल वन के ज़रिए, किसी भी एप्लीकेशन के ज़रिए या फिर पेटीएम मनी के ज़रिए ही क्यों न किया हो, तो वो पैसे उस एप्लीकेशन में नहीं रहते हैं। बाय द वे, अगर वो एप्लीकेशन बंद भी हो जाता है फिर भी आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है भाई, और आपके पैसे उस एप्लीकेशन में नहीं है, वो आपके म्यूचुअल फंड हाउस के पास है। या फिर अगर आपने स्टॉक में निवेश किया है तो जिस कंपनी का शेयर्स आपने ख़रीदा हुआ है उस कंपनी के पास वो पैसा पहुंच चुका है, एप्लीकेशन में कुछ नहीं रखा हुआ है। बस ये कह लीजिए कि एप्लीकेशन एक मतलब रास्ता होते हैं, समझ रहे कि नहीं, रास्ता होते हैं स्टॉक में निवेश करने का, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। मतलब आपकी मंजिल है स्टॉक में निवेश करना, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, ये बस एक रास्ता है, इसको इस तरीके से समझिए। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में अगर आरबीआई के रेगुलेशन को फॉलो जो भी बैंक नहीं करेगा उसकी कहानी तो ख़त्म है भाई। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ जाइए, म्यूचुअल फंड के मतलब लाइन में आप आ जाइए, तो इधर पे अगर सेबी के रेगुलेशन को आप फॉलो नहीं करते हैं या कोई कंपनी ऐसा है, कोई म्यूचुअल फंड हाउस ऐसा है जो उसको फॉलो नहीं कर रही है, तो समझिए फिर उसकी कहानी हिट होनी है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई बात रह गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।